डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है मिफ्ता इस्माइल की एक अलग राय है, डार साहब की एक अलग राय है। आपको लगता है कि अगर IMF को हम नहीं मनाते, वो जो अहदाफ दे रहे हैं वो नहीं पूरे करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट का खतरा मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हालात तो काफ़ी हद तक मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ख़राब हो चुके हैं। हमने LCs को कंट्रोल करके अपने दरामदात को कम किए हैं, जिसकी वजह से शॉर्टेजेस पैदा हो रहे हैं। हमने जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज की प्रॉफिट्स की रिपैट्रिएशन वो तकरीबन 80% कम कर दी है। बहुत से सर्विसेज की पेमेंट्स हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं। आप देखिए IT के, एयरलाइंस वगैरह के, तो इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर्स की ज़रूर किल्लत है और हमारे रिजर्व्स तो 7 अरब डॉलर से भी नीचे गिर चुके हैं, तकरीबन 1 महीने के दरामदाद के लिए काफ़ी। इस सिचुएशन में ये मैं समझता हूँ कि खतरा मौजूद है। अगर बाहर से नया पैसा नहीं आना शुरू हुआ ज़्यादा, तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हद से ज़्यादा ख़राब हो सकती है और खुदा ना खास्ता दिवालिया की तरफ हम जा सकते हैं। तो भाई साहब, ऐसी सूरत में जो IMF की डिमांड्स हैं, क्योंकि शौकत तरीन साहब कहते थे जी बड़ा सख्त रवैया है IMF का, फिर मिफ्ता इस्माइल कहते थे बड़ा सख्त रवैया है, अब डार साहब कह रहे हैं बड़ा अनरीजनेबल हो रहा है IMF। जो हमारी तरफ से माजी में मिस कमिटमेंट्स हुई हैं और जो इकोनॉमिक मिस मैनेजमेंट हमने की है, क्या उसको बुनियाद बनाकर IMF की डिमांड्स दुरुस्त हैं या आपके ख्याल में वाकई IMF बहुत सख्ती दिखा रहा है? देखिए, वाज़े तौर पर जो लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया गया है 9th रिव्यू के प्रोसेस के आगाज में, हमारी हुकूमत के जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल और गवर्नर जो उस वक्त के थे, उसमें जो वाज़े तौर पर ऐसे रिफॉर्म्स मेंशन किए हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बाय एंड लार्ज हैं, तो वो इम्प्लीमेंट करें। यकीनन ये जो इस मर्तबा जो 9th 10th रिव्यूज और 11वां रिव्यू जो होने वाले हैं, उसमें जो रिफॉर्म का एजेंडा है और एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, वो शायद हमारे 22 प्रोग्राम्स में सबसे सख्त हैं। फिर उसकी क्या वजह? वजह ये कि हालात हमारे हद से ज्यादा खराब हो चुके हैं। हमारा तिजारती खसारा पिछले साल 17 अरब डॉलर, हमारा जो आपका बजट का खसारा तकरीबन 8%, पावर सेक्टर तकरीबन जिसे कहते हैं ना कि इकोनॉमी को डुबा रहा है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पहले नहीं थी इस लेवल पे। तो इसलिए पाकिस्तान को सख्त से सख्त इक़दाम लेने हैं और IMF के साथ जो आपने कमिटमेंट्स किए हैं, मुझे कहना पड़ता है कि उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा। ये हमारे अपने इंटरेस्ट में है, नॉट ओनली टू सेटिस्फाई IMF। बस इसमें आप समझते हैं कि 800 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस का मुतालबा कर रहा है IMF, फिर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, उन पर टैक्स लगाया जाए, टैक्स रिफॉर्म्स किए जाएं, या फिर बैनुल अक़वामी मार्केट में अगर तेल की कीमतें कम हुई हैं तो उसे पास ऑन ना करे हुकूमत, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा दे, सेल्स टैक्स बढ़ा दे, इस तरफ जाए। क्या करे IMF के इत्मीनान के लिए? मेरे ख्याल से बीच का रास्ता अख्तियार करें। देखिए, मुझे ये कहना पड़ता है कि पिछले 75 साल में जो मराद हमने अपने अमीर तबके को, जिसे हम एलीट कहते हैं, जिस पर मिफ्ता साहब ने खुद लिखा है पिछले दिनों, उनको जो बेशुमार मराद हमने इनकम टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स वगैरह में दिया हुआ है, वक्त आ गया है तो उनको अब खत्म करने की आप कोशिश करें। अंदाजा यह है कि तकरीबन आप 2,500 अरब के मराद दे रहे हैं और अगर वक्त मिलेगा किसी वक्त तो मैं आपसे डिटेल में भी बात कर सकता हूं इस पर। तो इस वक्त आपको ये करना चाहिए कि जो आपको मार्जिन मिला है, इसमें पेट्रोल की प्राइस में बाहर से क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन $80 पे आ गई है फी बैरल, तो आप ये करें कि कुछ बेनिफिट आप खास तौर पे हाई स्पीड डीजल में पास ऑन करें, इसलिए कि इसके नतीजे में तकरीबन हर चीज की कीमत स्टेबलाइज हो सकती है। दूसरी तरफ आप इनकम टैक्स और कुछ हद तक जो आपके हैवी ड्यूटी आइटम्स हैं नॉन एसेंशियल, उस पे जो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं इस वक्त जो 16% है उसको 20 करें और जो 20 पे हैं उनको 25 या 30 पे ले जाएं। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं कि एसेंशियल आइटम्स को आप प्रोटेक्ट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रोग्रेसिवली आप
ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू उठा सकेंगे। यकीनन 800 अरब बहुत ज्यादा है, मगर अगर आपका इंटेंशन मुनासिब होगा तो वक्त आने पर इंशाल्लाह हम बहुत पैसा जनरेट कर पाएंगे by reducing the concessions and reliefs and rebates given to the richest segments of our society. और सब डॉलर की कदर के हवाले से भी बताइएगा। आज आईएमएफ का स्टेटमेंट भी आया है कि पाकिस्तान अपनी एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करे, और अब हमें नजर आ रहा है कि इंटरबैंक में 224 का है, ओपन मार्केट में 250 रुपए का है। पैरेलल इनफॉर्मल मार्केट डेवलप हो गई है डॉलर की, और इसके असरात भी हम देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस गिर रही हैं। और आम बात यह है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की मईशत तो डॉलर की जो इस वक्त तेल की कीमतें बढ़ने के बाद वो तो बेहतरी हुई हैं, मगर उसके बावजूद वहाँ से आने वाली रेमिटेंसेस में 20% की कमी है। हुंडी हवाला हम देख रहे हैं कि ज़्यादा परवान चढ़ रहा है। आपको लगता है वाकई इस पर नजरसानी करनी चाहिए, कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है? देखिए, आप सऊदी अरेबिया में जो शरह नमू है इस क्वार्टर का तकरीबन 8.8% रहा है, इसलिए कि कीमतें तेल की बहुत ऊंची थी। रेमिटेंसेस की कमी इसलिए नहीं है कि रिसेशन है सऊदी अरेबिया में या यूएई में। दरअसल बात यह है कि डाइवर्शन यकीनन होता है जब 20 रुपए का फर्क पैदा हो जाए फी डॉलर आपके ऑफिशियल रेट में और हुंडी और हवाला रेट्स में, तो ये लोग डाइवर्ट करेंगे, इसलिए कि उनको थोड़ा सा फायदा होगा। मैं ये समझता हूं कि ये जो जैसे कहते हैं ना मैनेज्ड फ्लोट, जो हम इस वक्त स्टेट बैंक चला रहा है कि हर रोज 5, 10, 12 पैसे कम करते हैं, ये नामुनासिब है। एक बिग मूव करना पड़ेगा तकरीबन 10% का, और ये गैप को नारो करें, इसलिए कि अब कुछ हद तक ये भी वाज़ेह हो रहा है, ना सिर्फ रेमिटेंसेस डाइवर्ट हो रहे हैं बट एक्सपोर्ट्स, आपके बरामदात में भी डाइवर्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये गैप ख़त्म करें, उससे स्टेबलाइजेशन आएगी मार्केट्स में, और इंशाल्लाह हमारा तिजारती खसारा और करंट अकाउंट डेफिसिट कुछ बेहतर हो सके। मगर इस सिनेरियो में वो महंगाई जो पहले ही अब साल का टारगेट 23% है, उसमें और ज़्यादा इजाफा नहीं होगा अगर रुपया मजीद गिरता है? दरअसल बात यह है कि अगर आपने ये आर्टिफिशियल पॉलिसी मेंटेन की, एलसीज वगैरह को रोकने की, तो जो सप्लाई शॉर्टेजेस क्रिएट होंगे इवेंचुअली, जो रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स पे जो आपने क्या, फर्ज कीजिए आप, मैं एग्जांपल दूं कि इस वक्त आपने जो आर्ट, सिल्क, रेयॉन, टेक्सटाइल्स वगैरह उनकी इंपोर्ट 25-30% कम कर दी है, दवाइयों की इंपोर्ट कम कर दी है, ऐसे काफी एसेंशियल आइटम्स की इंपोर्ट कम कर दी है जो कंजम्पशन में इस्तेमाल होते हैं या एक्सपोर्ट्स में। तो वक्त आने पर जो शॉर्टेजेस क्रिएट होंगे उसके नतीजे में भी तो इन्फ्लेशन होगा। अब आप ये सोचिए कि कॉटन की इंपोर्ट आपने इतनी कम की है अभी तक, तो आगे चलकर आप एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए मेरी गुजारिश ये कि यूज द प्राइस मैकेनिज्म। अनफॉर्चुनेटली आपके पास ऑप्शन नहीं है, ईदर वे यू हैव हायर इन्फ्लेशन। A more sensible policy from the viewpoint of efficiency is a policy of pricing rather than arbitrarily cutting imports. मतलब यानी इस वक्त हुकूमत के पास, आप कह रहे हैं कि और मुल्क के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फौरी तौर पर आईएमएफ की प्रोग्राम की बहाली एक टारगेट होना चाहिए और उसके लिए इकदाम भी करने चाहिए, विंडो बहुत शॉर्ट है। ये बात दरअसल ये है कि देखिए, 9th रिव्यू भी काफ़ी हद तक डिले हो चुका है, और लगता यह है कि तकरीबन 2 महीने का डिले मिनिमम है। बात दरअसल ये है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की तारीख में अगरचे हमने 22 प्रोग्राम्स में गए हैं, तो ये प्रोग्राम की अहमियत सबसे ज़्यादा है, इसलिए कि माशी हालात बहुत हद से ज़्यादा खराब हैं, और ख़तरा ज़रूर मौजूद है कि अगर बाहर से इनफ्लोज में इजाफा नहीं हुआ तो वक्त आने पर हमें कर्जों की वापसी में दिक्कत जरूर होगी, which will tantamount to a default situation.